Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why house and the when what wheres, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. बच्चों, चलो आज मैं आप सबको एक चालाक सारस की कहानी सुनाती हूँ। कुत्रचित् अरण्यप्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तत्र बहवः जलचराः आसन्। उस तालाब में कई सारे जलचर जैसे मछलियाँ, मेंढक और केकड़े रहा करते थे। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। कई सालों से उसी तालाब के पास एक सारस भी रहा करता था। कालांतरे सः बकः वृद्धः अभवत्। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, सारस की उम्र ढलती गई और उसकी ताकत कम होती गई। वार्धक्यकारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। बुढ़ापे की वजह से उसे खुद के लिए मछलियां पकड़ना भी मुश्किल होता गया। इदानीं कथम् आहारः सम्पादनीयः इति चिन्तयन् सः एकम् उपायम् अन्विष्टवान्। और वो सोच में पड़ गया कि अगर हालात ऐसी ही रही तो भविष्य में क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। सरोवरस्य तीरे स्थित्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः रोदनम् आरब्धवान्। वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तदा कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम् आगत्य पृष्टवान्। तब एक केकड़ा वहां आया और सारस से पूछा, मामा किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति। सारस चाचा, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तदा बकः उक्तवान्, अद्य दैवज्ञमुखतः अहम् एकां दुर्वार्तां श्रुतवान्। सारस ने कहा कि उसे ज्योतिष ने एक बुरी खबर सुनाई है। इतः परं 12 वर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति इति। अगले 12 सालों तक यह बारिश नहीं होगी। अस्माकं सरोवरे किञ्चिदेव जलम् अस्ति। शीघ्रमेव तदपि शुष्कं भविष्यति। अभी तो इस तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है, जो कुछ ही दिनों में सूख भी जाएगा। तदा मम बान्धवाः भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति किल इति मम अतीव दुःखम् इति। अब सब तो मेरे अपने हो, बिना पानी के अब सब कैसे जियोगे, यह सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। तच्छ्रुत्वा कर्कटकः तां वार्ताम् अन्य जलचरान् निवेदितवान्। केकड़े ने ये समाचार सबको सुनाई। ते सर्वे अपि भीताः सन्तः बकस्य समीपम् आगतवन्तः। सुनकर सभी जानवर बहुत चिंतित हुए और वे समझ नहीं पाए कि आगे क्या करें। इसीलिए समाधान ढूंढने सारस के पास आए। विनयेन तं पृष्टवन्तः, मामा अस्माकं प्राणरक्षणार्थं कोऽपि उपायः अस्ति किम् इति। और पूछने लगे, सारस चाचा, क्या कोई उपाय है जिसे हम अपनी जान बचा सके? तदा बकः उक्तवान्, इतः किञ्चित् दूरे अन्यः कश्चन सरोवरः अस्ति। सारस बोला, यह पास में ही
एक और तालाब है। तत्र प्रभूतं जलमस्ति, तत् कदापि शुष्कं न भविष्यति। वह तालाब में बहुत पानी है, उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। यदि भवन्तः मम पृष्ठम् आरोहन्ति तर्हि अहं भवतः सर्वान् तत्र नयामि इति। अगर आप लोग एक एक करके मेरे पीठ पर बैठोगे तो मैं तुम्हें उस तालाब में छोड़ आऊंगा। तदा ते जलचराः महता उत्साहेन तं परितः स्थितवन्तः। सबको यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और सब खुशी खुशी मान गए। बकः तान् पृष्ठे आरोप्य ततः प्रस्थितवान्। सारस बारी बारी से सबको पीठ पर बिठाकर ले जाने लगा। किञ्चित् दूरे एका शिला आसीत्, तत्र तान् स्थापयित्वा सः सन्तोषेण खादितवान्। तालाब से थोड़ी ही दूर में एक बड़ा सा पत्थर था। सारस उस पर बैठता और जिन जानवर को पीठ पर बिठा के लाता उन्हें झाप से खा लेता। एवमेव सः बहून् जलचरान् खादितवान्। इसी तरह वह कई सारे मछलियां मेंढक खा गया। एकस्मिन् दिने कर्कटकः उक्तवान्, मामा अद्य मां नयतु इति। एक दिन केकड़े ने पूछा, चाचा क्या आज आप मुझे ले जाओगे? अस्तु, अद्य कर्कटकस्य मांसं खादामि इति चिन्तयित्वा बकः तं पृष्ठे आरोपितवान्, वध्यशिलां प्रति गतवान् च। सारस मान गया और मन ही मन खुश हो रहा था कि आज उसे केकड़ा खाने मिलेगा। केकड़ा सारस के पीठ पर बैठा और सारस उस बड़ी पत्थर की तरफ उड़ने लगा। कर्कटकः दूरादेव शिलायां पतितानि अस्थीनि दृष्ट्वा बकस्य दुरालोचनां ज्ञातवान्। केकड़े ने देखा कि पत्थर के ऊपर बहुत सारे हड्डियां बिखरे पड़े हैं। वह समझ गया कि सारस अपनी चालाकी से सबको धोखा दे रहा है और सभी जानवरों को खा चुका है। अतः सः स्वदन्तद्वयेन बकस्य कण्ठं दृढं गृहीतवान्। तुरंत केकड़े ने अपने पंजों से सारस की गर्दन पकड़ ली। वेदनया रोदनं कुर्वन् सः वञ्चकः बकः मृतः। सारस दर्द से चिल्ला चिल्ला कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है तो आगे जाके उन्हें भी वह दर्द सहनी पड़ेगी।